आइए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कौन सा रेखा में चलता है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में कितना होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या है, टॉपिक क्या रहेगा, विभिन्न माध्यमों में विभिन्न विभिन्न माध्यम में विभिन्न माध्यम में विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल। विभिन्न माध्यम में दोस्तों, विभिन्न माध्यम में क्या होगा, प्रकाश की चाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विभिन्न माध्यम में किसकी पढ़ेंगे, प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट आर डिफरेंस मीडियम। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं निर्वात में। किसमें समझते हैं दोस्तों, निर्वात। अच्छा, एक बात बताइए दोस्तों, निर्वात का मतलब क्या होता है। वात का मतलब होता है वातावरण, और निर्वात, ठीक है दोस्तों, एक बार इसको स्क्रेच कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे। निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, निर्वात में अगर आप लोग से पूछ लेवे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो निर्वात कहिए चाहे हवा कहिए चाहे वायु कहिए, ये तीनों बात वही है। तीनों में चाल लगभग उतना ही होता है। निर्वात का मतलब होता है जहां पर हवा ना हो। आप एक ले लीजिए डब्बा, क्या ले लीजिए दोस्तों, मान लीजिए ये सपोज मानिए कि ये डब्बा ले लीजिए। अब इस डब्बा में तो एयर होगा, प्रकाश होगा। अब इस पूरे प्रकाश को क्या करेंगे, सिरिंज की सहायता से, ये तो इसमें नहीं होगा, कचकारा का जो डब्बा होता है प्लास्टिक का उसमें होगा, इसमें सिरिंज की सहायता से सारा एयर को निकाल लेंगे। और सारा एयर को निकालने के बाद जो है इसको क्या करेंगे, मतलब बंद रहेगा ही, इसमें बंद में तब एयर निकाल लेंगे, उसको तोप देंगे, तो इसमें हवा नहीं है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि इस माध्यम को निर्वात। और प्रकाश ही एक ऐसा है जिसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं, प्रकाश कोनो माध्यम में जा सकता है। ठीक है, ध्वनि के लिए माध्यम होना जरूरी है। जैसे आपके और मेरे बीच आपके और लैपटॉप के बीच में वायु नहीं रहेगा तो मेरा बात वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके बीच में माध्यम में हवा होना जरूरी होता है ध्वनि में, लेकिन प्रकाश में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ कहा निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है। देखिए दोस्तों, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल जो होता है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। निर्वात या प्रकाश की चाल होता है 3 लाख होता है। कितना दोस्तों, 3 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ पर हो जाएगा लाख। 3 लाख होता है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो चेंज कीजिए, तीन कई गो जीरो है, 1 2 3 4 5 है ना, तो पहले 5 को लिख ही दीजिए, 1 2 3 4 5। गुना 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1,000 मीटर होता है। आप लोग जानते होंगे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1,000 मीटर होता है। तो क्या इस 1,000 के जगह पर सॉरी 1 किलोमीटर, इस किलोमीटर के जगह पर 1,000 लिख सकते हैं दोस्त, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1,000। 1 2 3, ये हो जाएगा, कथी में बदल गया, मीटर में। इस सेकेंड तरह में करेगा, मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको चेंज कीजिए, तो तीन, अब कई गो जीरो है देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ यहाँ पर क्या है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, यानी प्रकाश का चाल हवा में, निर्वात में, वायु में कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और किलोमीटर में पूछेगा तो क्या कहिएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा, और ये दोनों पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अब हम लोग समझते हैं दूसरा का माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होता है। माध्यम 2 हम लोग देखते हैं दोस्तों। माध्यम 2 देखते हैं कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितना होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग बात करते हैं कि कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है। किसमें दोस्तों, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, कांच में। तो देखिए दोस्तों, कांच में प्रकाश की चाल अगर आप लोग से कोई पूछ लेवे, तो कांच में प्रकाश की चाल ध्यान दीजिएगा। कांच में प्रकाश की चाल जो होता है वो होता है दोस्तों, आप याद रखिएगा, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख होता है। कितना दोस्तों, 2 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया, 3 और 2 5, 2 लाख होता है। किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है दोस्तों, किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये किलोमीटर प्रति सेकेंड में इतना होता है। अब इसको बताइए दोस्तों, क्या कर सकते हैं, 2 पर 5 गो जीरो है ना, 5 गो, 2 3 4 5,
अब 1 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए तो अभी तुरंत बताएं कि 1 किलोमीटर कितना मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर। किसके 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो गुना कर देते हैं क्या, 1000 गुना कर देते हैं दोस्तों 1000 से, और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। अब बताइए दोस्तों, 2 के 2 रहने देते हैं। अब कई गो जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को है, यानी हम लिख सकते हैं 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी हम कह सकते हैं कि कांच में प्रकाश का जो चाल होता है, कांच में जो प्रकाश का चाल होता है वो होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। या किलोमीटर में पूछ लेवे तो क्या कहिएगा, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अगला माध्यम में समझते हैं कि प्रकाश का चाल कितना होता है। जल में समझते हैं दोस्तों, जल में प्रकाश का चाल क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, समझते हैं कि जल में, वाटर में प्रकाश का चाल कितना होता है, जल में प्रकाश का चाल कितना होता है। आइए दोस्तों, जल में हम लोग प्रकाश का चाल समझते हैं। देखिए दोस्तों, जल में जो प्रकाश का चाल होता है वो होता है 2,25,000 किलोमीटर, 2,25,000 इकाई दहाई 17,000 10,000 लाख, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब बढ़ाइए दोस्तों, देखिए क्या इसको हम लिख सकते हैं, 2 लाख पर 3 गो जीरो कर देते हैं। अब बोलिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो लिख दीजिए 1 2 3, आई हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 225 गुना, कै गो जीरो है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख दीजिए 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको देखिए दोस्तों, इसको क्या करेंगे, एक रूल होता है, आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 गुने 10 के पावर 8 है, तो हम जितना इधर बढ़ेंगे उतना पावर में जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हम एगो पॉइंट बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.3 गुने 10 के पावर एगो आगे बढ़े हैं, यानी क्यों ना बढ़े, तो यह 9 हो जाएगा। अगर 11 आगे बढ़ जाएंगे तो 1.23 गुने 10 के पावर 9, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतना ही हमको बढ़ना है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, यहाँ पर हम लाना चाहते हैं। अब हमेशा याद रखिएगा, दशमलव हमेशा एगो के बाद देना है, एगो अंक के बाद, एगो दो के बाद यहाँ पर देना होता है। दो गो अंक न जाना होगा, एगो यहाँ एगो यहाँ, 2 गो अंक इधर जाना होगा तो 2 गो प्लस इधर न होगा, तो क्या हो जाएगा 2.25 गुने 10 के पावर 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, यानी हो जाएगा 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब किलोमीटर में पूछ लेंगे दोस्तों तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है जल में प्रकाश का चाल। आगे समझते हैं दोस्तों, नेक्स्ट नंबर समझते हैं कि तारपीन में कितना होता है प्रकाश की चाल। तारपीन में कितना होता है, आइए, तारपीन में प्रकाश की चाल कितना होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तारपीन में प्रकाश की चाल कितना होता है। तारपीन, तारपीन में प्रकाश की चाल कितना होता है, आइए दोस्तों समझते हैं तारपीन में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो तारपीन में प्रकाश की चाल जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये होता है 2,40,000, 2,40,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, 2,40,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों एक जीरो जो है इससे हट जाएगा, इकाई दहाई 17,000 10,00,000 हो जाएगा, 20,00,000 हो जाएगा दोस्तों, एक जीरो हट जाएगा। चलिए 2,04,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, तब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बताइए दोस्तों, हम लिख सकते हैं इसको 204,000 और इसको इसके बदला में कितना लिख सकते हैं दोस्तों, इसके बदला में लिख सकते हैं 1,000। कितना लिख सकते हैं, 1,000 लिखिए। अब बताइए इसको लिखिएगा दोस्तों, तो बताइए कितना हो जाएगा, 204 गुने कै गो जीरो है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 है, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब बताइए हमको तो अंक एगो अंक के बाद ले जाना है, यानी यहाँ पर लेके आना है। तो यहाँ पर लेके आने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, 2.04 कै गो अंक गए हैं, एक है, एक दो गो न गए, तो 2 गो पावर जुड़ जाएगा, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड, 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये अच्छा आपको प्रयास लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इतना चीज आपको पढ़ना है माध्यम में प्रकाश की चाल। फिर अगला वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आगे जो है से
हम लोग समझेंगे क्या कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, अभिलंब क्या है, अपवर्तनांक क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। बहुत सारा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोग जो है से हड़बड़ा कर भागिए नहीं।